बलडोजर के नाम से ये मशहूर हैं भाई साहब। और ज्यादा बात ये है भाई, ये भी राजपूत हैं। आई एम आल्सो राजपूत, बट वो हिंदू हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई होप यू आर फाइन एंड वेल। मजे में होंगे सभी दोस्त। हैदर भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल झटकास। अरशद भाई आप? एकदम। अमजद भाई आप? एकदम फर्स्ट क्लास। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। आज की वीडियो टाइटल हम लेकर आए हैं जी, योगी आदित्यनाथ के ठग लाइफ हैं जी। सीएम बनने से पहले वो क्या थे और किस तरह से वो मतलब होल्ड करना चाहते हैं, अभी भी होल्ड है उनका। यूपी के सीएम है, हमको भी पता है। तो खैर देखते हैं, वीडियो रोमांचक होगी, जबरदस्त होगी, रिएक्शन एंड पे देंगे। और हाँ, हमने पीएम मोदी के ऊपर भी एटीट्यूड की वीडियोज़ के ऊपर जो है ना रिएक्शन दिए थे, जो भी बढ़िया भाई लोगों ने पसंद की थी। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। सर, जो बात हो रही थी संविधान का दिवस मनाने के लिए, गणतंत्र दिवस में, लेकिन संविधान पे ही अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के बिल्स पे सवाल, पार्लियामेंट में कोई कानून नया आता है उस पे सवाल, संविधान पे सवाल, संविधान के टुकड़े करेंगे, ऐसे बयान अभी अलीगढ़ में भी आए, यूपी में भी कुछ सेक्शंस हैं जहां से सवाल उठते हैं। तो इनको आप कैसे देखते हैं और इसको डील करने का क्या तरीका है? देखिए, संविधान पर प्रश्न और इन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न वही उठा रहे हैं जिन लोगों ने देश का विभाजन किया था। आदतें सुधरती नहीं है बहुत जल्दी, उनको सुधारना पड़ता है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं, और जाहिर है वहां आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? शाहनवाज हुसैन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शाहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहां पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। यकीनन अगर भारत आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है, और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। योगी जी, मैं जावेद हूँ एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि आपने गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार। ये कहाँ जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने की बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। तो आप ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे? सबका नाम बदलेंगे। योगी जी, आप 5 टर्म सांसद, पर आप मंत्री नहीं बने, 3 कैबिनेट विस्तार हो गए। आप परिवर्तन रैली की जो पोस्टर हैं उसमें आपका तस्वीर नहीं, इलेक्शन कमेटी बनी दिसंबर में, आपको उसमें नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं
कहीं नहीं हो और सब जगह भी हो। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। आपको लगता है कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ आप उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर देंगे? हम लोग इसीलिए आए हैं। आपको क्या लगता है, हम लोगों के आने के बाद भी अगर राम राज्य नहीं आएगा तो फिर तो मुझे लगता है कि हम लोगों की सब मेहनत बेकार है, व्यर्थ है। उसी दिशा में प्रयास हो रहा है। राम राज्य तब आ सकता है जब सुरक्षा व्यवस्था सबके लिए हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। आपके हिसाब से राम राज्य की परिभाषा क्या और रावण और मेघनाथ भी मारे जाएं। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्मानीय पीठ है। इसका आप इतिहास देख लीजिए। दिग्विजय नाथ जी उदयपुर से रहे, राजपूत रहे, 1921 में कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो हिंदू महासभा में आ गए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया। 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से। उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। स्टेट्समेंट में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है। आप भी उसी तरह की बात करते हैं। फिर आपको तो मुझसे क्यों आपत्ति? नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। क्या बात है यार, योगी आदित्यनाथ, ब्रावो, जबरदस्त यार। क्या ओपनली जो भी अनाउंस करना है ओपनली करते हैं और डरते नहीं हैं। ऐसे सीएम मैंने कभी पहले नहीं देखे। और बलडोजर के नाम से ये मशहूर हैं भाई साहब। और ज्यादा बात ये है भाई, ये भी राजपूत है। राजपूत हैं, आई एम आल्सो राजपूत, बट वो हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ। इसमें भी हिस्ट्री में कुछ है लेकिन मुझे पता नहीं है, मैंने देखे नहीं है। अच्छा, ये मैंने देखा है कि इनको मुसलमानों से कोई आपत्ति नहीं है, बट ये अपने धर्म को लेकर इतने क्यूरियस हैं कि हर चीज उसके हिसाब से सेट करनी है। जैसे आपने के हिसाब से सेट कर रहे हैं जो भी है। जैसे कि अली नगर को आर्य नगर बना, हाँ जी, एक हनुमान नगर बना दिया। हाँ जी, अभी काफी यानी अभी ना, तो ये चीजें हिस्ट्री में थी या अभी हो रही हैं? आई डोंट नो कि ये हिस्ट्री में होगी शायद, इसीलिए। और देखो ये ना हो भाई, ये है। बट मुसलमानों की जब बात करें हम हिंदुस्तान के अंदर, अभी तक वो ठीक हैं, उन्हें वहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है। योगी आदित्यनाथ अभी सीएम जो है ना उत्तर प्रदेश के हैं। हाँ, अभी जो भी है, अभी औरंगजेब की बात करते हैं, ठीक है। औरंगजेब ने दुनिया में जो तरक्की लाई ना हिंदुस्तान में, वो कहीं पे भी नहीं थी। ऐसे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम था चिड़िया, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जा रहा था। और अकबर शाहजहां अकबर, बादशाह अकबर, और उसके बाद जो आए थे औरंगजेब, शाहजहां और औरंगजेब, आलमगीर। हाँ जी, ऐसे औरंगजेब के दौर में ना सोने की चिड़िया था ये, ऐसे ही है, जबरदस्त। और कई लोग यूरोप से, उधर से आते थे, टॉप पे इंडिया में तजारत करते थे और बड़ा चीजें नहीं समझते तो नहीं। देखे ना, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब हिंदू राष्ट्र समझते हैं। मुसलमानों को मेरे हिसाब से अभी वहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है। वो अपने धर्म को, अपने कल्चर्स को मतलब फुली जो है ना मनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है योगी? अच्छा, आपको ये प्रॉब्लम है कि योगी जी ने बुलडोजर चला रखा है हर जगह पे, इसलिए राम मंदिर जो बनाया अयोध्या के अंदर, जो राम मंदिर बनाया, वो तो भाई मुझे जहाँ तक मैंने देखा ना कि वो प्रूफ के साथ था। अपनी अदालतें जो होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उन्होंने परमिशन ली और ये सारी हिस्ट्री निकाली गई। तो इस वे से मुझे लगा कि वो पता नहीं राइट पे हैं, तो इसीलिए इतना नहीं है यार। पहले भी तो ये करते ही आ रहे हैं। पहले भी तो ऐसे ही करते आ रहे हैं ना। अभी जो अभी के मुसलमान हैं, ठीक है, अब के देख लो और पहले के देखो। पहले वालों ने चलो मुकाबला किया, नहीं भाई, पहले बहुत ज्यादा दंगे फसाद थे, अब नहीं है। ठीक है, अब नहीं है, थोड़े से दबे हुए हैं।
आई डोंट नो दबे हुए हैं या ठीक हैं, ये तो वहाँ के मुसलमान ही जानते होंगे। खैर हम हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उनका माइंड है और किस तरह से वो सोचते हैं, अपने सांसद को तोड़ना नहीं चाहते और अपने कंट्री देश के ऊपर कोई भी बात करेगा वो उसको सीधा हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का ये माटो मैंने देखा है। एक चीज है ये अपने देश को लेके आगे चल रहे हैं और उन्होंने अच्छा एंकर ने एक क्वेश्चन किया उसकी जाति के ऊपर, उसने क्या बोला कि मेरी जाति को ना देखो, मेरे काम देखो जो मैं कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं राजस्थान से या फला जाति से उठ के आया हूँ, राजपूत हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे जाति पे ना जाओ, मेरे काम देखो। सबसे बड़ी बात ये है कि अपने देश को लेके आगे जा रहे हैं। तो खैर जी बहुत बढ़िया वीडियो लगी, जबरदस्त थी हमें और सच में इंस्पायर्ड हुआ मैं तो योगी आदित्यनाथ की अभी ये स्पीच सुन के जो कैसी बातें कर रहे थे। और अभी कंटिन्यू है, वो सीएम हैं यूपी के और बढ़िया डेवलपमेंट हो रही है यूपी के अंदर भी। और मैंने सुना है कि 1 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगी हाल ही में, जैसे महाराष्ट्र है 1 ट्रिलियन प्लस की इकॉनमी है। तो लाइक इस तरह हमें ये यूपी भी देखने को मिलेगा। ये बहुत बढ़िया वीडियो थी, जबरदस्त थी। हमारे रिएक्शन कैसे लगे जरूर बताइएगा। स्वदेशी वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते हैं टेक केयर।